ओके सो हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम जो है वो डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो मोशन इन ए प्लेन। द नेम ऑफ द टॉपिक इज ए मोशन इन ए प्लेन। मोशन इन ए प्लेन। सो दिस इज द आर टूडेज टॉपिक। इससे पहले कि हम इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करें, मैं आपको बता दूं कि जो केवीएस और एनवीएस में जो है वो फिजिक्स में पीजीटी की जो पोस्ट निकली है या टीजीटी का भी, ये सिलेबस जो है वो केवीएस में टीजीटी और पीजीटी के लिए दोनों के लिए कॉमन है। इफ यू सी सिलेबस, दिस इज द मोशन इन ए प्लेन। तो प्लेन में मोशन ये कॉमन टॉपिक है फॉर द केवीएस में, केवीएस या एनवीएस में जो टीजीटी और पीजीटी जो है वो की वैकेंसीज है उनके लिए। दिस सिलेबस इज बेसिकली कॉमन। और इसमें जो है वो आज हम डिस्कस करेंगे, इस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, एक डिटेल वेज में पढ़ेंगे एंड वी विल फिगर आउट समथिंग दैट इज वन इज कॉल्ड द ऑब्जेक्टिव पार्ट। ऑब्जेक्टिविटी कैसे लानी है, ऑब्जेक्टिव पार्ट यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन आते हैं एमसीक्यू, एंड अनदर इज द सब्जेक्टिविटी इन द पेपर, यानी कि सब्जेक्टिव कैसे लिखना है, हाउ टू राइट आंसर, वो भी हम देखेंगे। साथ साथ में हम देखेंगे कि कैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे बन रहा है और सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो कैसे बन रहा है। सो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक मोशन इन ए प्लेन। तो सबसे पहली बात तो व्हाट इज द मोशन। फर्स्ट थिंग इज कि व्हाट इज मोशन। पहले ये डिस्कस करेंगे कि मोशन है क्या, व्हाट इज मोशन। देखो हम सभी जो है वो अगर अपने आसपास देखें तो एवरीथिंग इज मूविंग, ठीक है, सब कुछ मूव कर रहा है। अगर आपको लग रहा होगा कि अगर जैसे फॉर एग्जांपल आप अपने घर में बैठ के इस वीडियो को देख रहे हैं और आपको लग रहा है कि आप रेस्ट में हैं, लेकिन आप रेस्ट में नहीं है, आपके रिस्पेक्ट में आप रेस्ट में हैं। आपके साथ कमरे में जो व्यक्ति बैठा है उसकी रिस्पेक्ट में जो आप रेस्ट में हैं, लेकिन कोई और इंसान मान लीजिए जो मून से आपको देख रहा है, तो यू आर इन द मोशन। सिमिलरली प्लेटफॉर्म में एक कोई बंदा जो है वो प्लेटफॉर्म के ऊपर बैठा हुआ है, उसको ये लग सकता है यार जो मेरे साथ में जो बंदा है ये रेस्ट में है, लेकिन वही बंदा, वही इंसान जो है वो अगर एक ट्रेन गुजर रही है पटरी से तो उसको लगेगा कि दैट इज एन मोशन। तो जो रेस्ट है या मोशन है, ये नोशन जो है वो दैट इज बेसिकली डिपेंड अपॉन द फ्रेम या डिपेंड अपॉन द ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वर के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि वो ऑब्जर्व जो है वो कहां से कर रहा है उस चीज को। तो रेस्ट और मोशन जो है वो कोई एब्सोल्यूट चीज नहीं होती है, दैट इज बेसिकली रिलेटिव, दैट इज द रिलेटिव थिंग्स। इट बेसिकली डिपेंड अपॉन फ्रॉम वेयर वी आर ऑब्जर्विंग। तो देखो दो चीजें, कुछ एक चीजें इसमें नोटिस करते हैं। फर्स्ट थिंग हियर इज फ्रेम। ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर, एंड दैट इज वी कॉल दिस एज द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। वी विल डिस्कस दिस ऑल्सो, व्हाट इज द मीनिंग। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ऑलराइट। सो इट मीन्स दैट जो मोशन है या रेस्ट है दैट डिपेंड अपॉन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑब्जर्वर। और इसकी जो डेफिनेशन है आप सबको पता होगा कि मोशन की डेफिनेशन है कि द मोशन, ए बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन, ए बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन if कोऑर्डिनेट्स ऑफ दैट बॉडी या पोजीशन, जिसको पोजीशन बोलते हैं, कोऑर्डिनेट्स, पोजीशन which is basically represented by the coordinates, changes with respect to time, changes with respect to time। तो मान लीजिए आपके टेबल के ऊपर एक बुक है, ऑलराइट, और उस बुक के कोऑर्डिनेट आप जो है मेजर कर रहे हैं। देखो कहीं से मेजर करने पड़ेंगे, है ना। तो अगर वो जो कोऑर्डिनेट है वो हमेशा, जैसे आपने आज मेजर किया एक पर्टिकुलर जगह से, वो कोऑर्डिनेट सेम रह रहा है, पोजीशन सेम रह रही है, कल भी सेम रह रही है, तो इसका मतलब आपकी जो बुक है दैट इज द रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू यू, जहां से आप ऑब्जर्व कर रहे हैं। लेकिन मान लीजिए आपको ऐसा लगता है कि मान लीजिए एक कॉपी है और आपने वो टेबल के ऊपर रखी है, पहले दिन आप जो है वो टेबल के एक एंड से कोऑर्डिनेट को मेजर करते हैं तो कोऑर्डिनेट कुछ और है, अगले दिन करते हैं तो कोऑर्डिनेट कुछ और है, तीसरे दिन करते हैं तो वो कोऑर्डिनेट कुछ और आ जाते हैं। तो इसका मतलब जो आपकी जो पोजीशन है ना दैट इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। दिस इंप्लाइज दैट दैट ऑब्जेक्ट इज एट इन द मोशन। ऐसा भी हो सकता है कि एक फ्रेम से देखने पर जो है वो जो कोऑर्डिनेट है वो रेस्ट में हो लगे, है ना, वो कोऑर्डिनेट फिक्स लगे, दूसरी फ्रेम से लगे कि वो चेंज हो रहा है ना। सो दैट इज आल्सो द थिंग।
तो ये हमने मोशन के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। व्हाट इज मोशन? तो मोशन डिपेंड अपॉन द ऑब्जर्वर। पहली बात आपने ये डिस्कस कर ली कि मोशन ऑब्जर्वर पे डिपेंड कर रहा है। दूसरी बात, अगर जो कोऑर्डिनेट है या जो पोजीशन है, अगर वो टाइम के साथ जो वो चेंज हो रही है, देन वी कॉल दैट पार्टिकल इज इन द मोशन। देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल इसका एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एक जो है वो एक ऑब्जर्वर, ऐसे ग्राउंड है, दिस इज द ग्राउंड बेसिकली, एंड दिस इज द ग्राउंड, और एक बंदा ना यहाँ पे बैठा हुआ है, और एक गाड़ी है ऐसे, हियर इज अ वन, एक गाड़ी है, एंड दिस गाड़ी इज मूविंग विद रिस्पेक्ट टू स्पीड v, ऑलराइट। और इस गाड़ी के अंदर भी जो है वो एक इंसान जो है वो ऐसे बैठा हुआ है, ठीक है। तो यहां से देखोगे, देखो ये गाड़ी, देखो ये जो है वो यहां से इस अच्छा मान लीजिए ऐसा करते हैं कि इसके अंदर जो है वो यहाँ पे, इसके सामने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट जो है वो रखा हुआ है यहाँ पर, और एक ये ऑब्जर्वर है, एक ये ऑब्जर्वर है। तो अगर ये देखेगा ना, तो इसके यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस जो है वो कोऑर्डिनेट हमेशा सेम है। तो दिस इज द रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू दिस पर्सन, बट इस पर्सन की वजह से जो है वो इसका कोऑर्डिनेट हमेशा चेंज होगा, तो इट इज इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू दिस। सो दैट इज द बेसिक आइडिया। तो आपको पता है जो कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, व्हाट इज द कोऑर्डिनेट सिस्टम, दैट वी डिस्कस बेसिकली। कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है? कोऑर्डिनेट सिस्टम। सो कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है वो इट इज सेट है ऑफ 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस, म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस। यानी कि हम क्या करते हैं, ऐसे जो है वो 3 जो है वो एक्सिस ले लेते हैं। दिस एक्सिस इज द कॉल्ड द एक्स, दिस एक्सिस इज द वाई, एंड दिस एक्सिस इज द जेड। ऐसे 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस ले ली। दिस इज द कोऑर्डिनेट एंड दिस इज द ओरिजिन। अब कोई भी इवेंट होगा, किसी भी पार्टिकल की पोजीशन हम यहां से मेजर करेंगे। आपको पता है कि अगर मुझे यहां पे इस स्पेस पे इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करना है, तो हम कैसे करते हैं? वेक्टर का जो कॉन्सेप्ट है, आई विल मूव फ्रॉम ओरिजिन, आई विल मूव द एक्स डिस्टेंस टुवार्ड द एक्स एक्सिस, वाई डिस्टेंस टुवार्ड द वाई एक्सिस, एंड जेड डिस्टेंस टुवार्ड द जेड एक्सिस। तो इस पॉइंट के जो है, इस पॉइंट को मैं रिप्रेजेंट करूंगा बाय एक्स, वाई एंड जेड, है ना। और इफ दिस इज द टोटल, एक्स एक्सिस में इतना मूव किया, वाई में इतना किया, जेड। अगर मैं ओरिजिन और उस पॉइंट को एक स्ट्रेट लाइन से जो है वो ऐसे स्ट्रेट लाइन से करेक्ट कर दूं, सो दैट इज कॉल्ड द शॉर्टेस्ट पाथ वेक्टर डिस्प्लेसमेंट बेसिकली। सो दिस इज द शॉर्टेस्ट, इसको पोजीशन वेक्टर भी बोलते हैं। तो दिस इज द पोजीशन वेक्टर आर, एंड दिस रिटन एज द हाउ मच डिस्टेंस वी हैव मूव अलोंग द एक्स कैप, एंड दिस इसको बोलते हैं आई कैप, है ना। यूनिट वेक्टर along x axis is I, along y is j cap, along z is k cap. So we write this as x I cap plus y j cap plus of the z k cap. So this is the position vector, and change of this position vector will give us the motion, है ना। तो फिर हम क्या करते हैं? We know that change of the position vector with respect to time is called the velocity. Position vector का change। अब देखो ये पार्टिकल जब यहाँ पे होगा तो पोजीशन वेक्टर चेंज होगा टाइम के साथ, तो उसको क्या बोल देते हैं हम? वेलोसिटी बोल देते हैं। वी कॉल दैट एज अ वेलोसिटी। अब देखिए थोड़ी सी चीजें और जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। एज वी नो दैट जो फिजिकल क्वांटिटी है, जो होल, बिकॉज फिजिक्स इज स्टडी ऑफ द फिजिकल फिनोमिना, एंड दैट फिजिकल फिनोमिना कैन बी रिप्रेजेंट बाय द फिजिकल क्वांटिटीज, एंड फिजिकल क्वांटिटीज आर ऑफ द 2 काइंड्स। 2 तरह की फिजिकल क्वांटिटीज हैं। थोड़ा सा एक ना बेसिक बैकग्राउंड हम जो बना रहे हैं, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, और जो मेन 2D मोशन है वी विल डिस्कस द प्रोजेक्टाइल मोशन, तो उसके लिए बने रहे। ऑलराइट, तो यहाँ से देखिए आप कि जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं, मैं ऐसे लिखूंगा फिजिकल क्वांटिटीज PQs, दे आर ऑफ द 2 टाइप्स। वन इज कॉल्ड द स्केलर एंड अनदर इज कॉल्ड द वेक्टर। तो आपके 2D जो मोशन इन प्लेन में वेक्टर का कंसेप्ट भी है, तो वो हम जो है वो क्लास में डिटेल से डिस्कस करेंगे। अभी हम एक बेसिक जो है वो बैकग्राउंड जो स्टार्ट करते हैं, स्केलर एंड वेक्टर्स। तो जैसे हम सब ने पढ़ा होता है बचपन में, और हम सब ने ये रटा भी होता है कि स्केलर इज दैट क्वांटिटी विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड, वेक्टर में मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, दैट इज ओके, दैट इज ठीक है वो। लेकिन सिर्फ वेक्टर में जो है वो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होना इनफ नहीं है,
उसके लिए कुछ एडिशन के लॉ को फॉलो करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं करंट का एग्जांपल, कि करंट हैज अ मैग्नीट्यूड भी है, उसका डायरेक्शन भी है, लेकिन वो फिर भी स्केलर है। क्यों? क्योंकि वो जो है ना, जो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन है उसको फॉलो नहीं करता है, दैट डज नॉट फॉलो द वेक्टर्स लॉ ऑफ एडिशन। ऑलराइट, तो इसीलिए जो स्केलर है हम ऐसे कह सकते हैं कि स्केलर में क्या क्या है, स्केलर इज दैट क्वांटिटी विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड है ना, जैसे फॉर एग्जांपल मास, ठीक है, फॉर एग्जांपल मास, और क्या है, वर्क, है ना, एंड सो एटसेट्रा। जैसे आप अपने बाजार में जाते हैं और आप कहते हैं कि यार मुझे ना 10 किलो आलू चाहिए, तो आपको यही बताना चलेगा कि बताना सिर्फ इट इज इनफ टू जस्ट टेल दैट व्हाट इज द मैग्नीट्यूड। तो द फिजिकल क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय द, यहां पे क्या आता है, यूनिट, एंड साथ में क्या आता है यहाँ पे एक कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट, यानी कि उसमें लिखना है तो यूनिट क्या है, मास का केजी है, यानी 10 न्यूमेरिकल वैल्यू एंड केजी। तो आप सिर्फ ये चीज बता देंगे ना, इट इज मोर देन इनफ। लेकिन अगर हम आलू खरीदने हैं तो देन इट इज मोर देन इनफ। बट फॉर एग्जांपल व्हाट यू हैव टू डू दैट, आपके पास ना ऐसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ समझाने के लिए। एक एग्जांपल है, एक ऐसे बॉक्स है। अब आप इस बॉक्स को यहां से यहां डिस्प्लेस करना चाहते हैं इस पोजीशन पर, then you have to apply the force in this direction, then it will be reach here. If you apply the force in this direction, it will not reach here. So the force is the vector quantity. It depends upon the in which direction you are applying the force. एक simple originally इसको जो है थिंक करने का तरीका है, it is basically कि ये किस डायरेक्शन में जो है वो आप फोर्स लगा रहे हैं, इसके ऊपर जो है वो मैटर करता है कि कौन सी डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं। तो दिस इज द वेक्टर क्वांटिटी। जैसे इसको एक लेमन लैंग्वेज में आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर आपको यहाँ से चंडीगढ़ से दिल्ली जाना है, ट्रेन पकड़नी है, तो आपको डायरेक्शन पता होना चाहिए, मुझे चंडीगढ़ से दिल्ली जाना है, दैट्स टेलिंग द डायरेक्शन। या ड्राइवर है, कोई ड्राइवर है और उसको पता ही नहीं है डायरेक्शन का, जैसे गूगल मैप में यही तो दिखाता है, वो उसको डायरेक्शन नहीं है तो वो कहीं से कहीं और पहुंच जाएगा। तो वेलोसिटी इज ऑल्सो द वेक्टर क्वांटिटी। सो दिस इज द दोज क्वांटिटी विच हैज द क्या क्या है, मैग्नीट्यूड, और साथ में क्या है, डायरेक्शन है, और साथ में फॉलो द वेक्टर एडिशन। जैसे आप बाजार में गए, और आपने जो है वो 5 किलो आलू लिए, 5 किलो टमाटर लिए, और क्या लिया, 5 किलो प्याज लिया। तो नेट सम जो है वो टोटल जो है उनका जो एडिशन होगा, बिकॉज इट इज द स्केलर क्वांटिटी, दैट इज द 5 + 5 + 5, दैट इज द 15 kg. But that is not in the case of the vector. For example, what you have to do that you have a object and you are applying the force in the different direction. So net effect will be very different because it actually contain the direction also. तो इसी के लिए जो है वो सर एस सी वर्मा की बुक अगर आप देखोगे, है ना, एस सी वर्मा सर की जो बुक है, दैट बुक इज बेसिकली नोन एज कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स, उससे उन्होंने बहुत अच्छा जो है वो एक एग्जाम्पल दिया है। उन्होंने कहा है कि फॉर एग्जाम्पल वेक्टर क्वांटिटी को समझने के लिए कि उसका एडिशन जो है वो सिंपल स्केलर एडिशन नहीं है, ऐसे एक जो है पाइप लो आप, 1 सेकेंड, टेक दिस पाइप, ऐसे पाइप ले लिया आपने, दिस इज द पाइप, टेक पाइप, ऐसे पाइप ले लिया आपने, और उस पाइप के अंदर एक साइड से आपने एक बॉल को फेंका है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में पाइप के अंदर ऐसे। तो आपने क्या किया, यहां से बॉल को ना फेंका इस डायरेक्शन में विद स्पीड v1, है ना, ऐसे इस डायरेक्शन में है, तो v1 स्पीड से आपने इस डायरेक्शन में फेंका इस बॉल को, एंड इमीडिएटली व्हाट यू हैव टू डू दैट, आपने जो ये जो इसको पाइप थी, इसको जो है वो वर्टिकली या परपेंडिकुलरी जो है वो एक वेलोसिटी दे दी ऊपर। तो आपने ऐसे क्या किया, एक पाइप ली, उसके अंदर एक बॉल को ऐसे फेंका और पाइप को ऐसे परपेंडिकुलरली मूव किया अपवर्ड डायरेक्शन में, यानी यू गिव द वेलोसिटी ऑफ दिस पाइप इनटू दिस डायरेक्शन। तो आफ्टर सम टाइम t, दिस इज द t इज इक्वल टू 0, आफ्टर सम टाइम t this pipe will be reach here, पाइप यहां पहुंच गई, ठीक है, पाइप विल बी रीच हियर एंड दिस, इसको तो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में दी है, दिस बॉल विल बी बेसिकली रीच समथिंग हियर, समवेयर हियर। अब देखो वेलोसिटी v देखो कैसे ऐड हुई, इसकी वेलोसिटी पहले v1 थी, इसमें कुछ एक जो v2, मान लीजिए ये v2 वेलोसिटी है,
v2 वेलोसिटी इज गेट एडेड बाय द पाइप ने क्या किया, v2 वेलोसिटी दे दी गई एक एक्स्ट्रा परपेंडिकुलर। तो अब देखो इसका जो रिजल्ट है देखो कैसा है, ऐसा लग रहा है, अगर इसको पाइप को भूल जाए तो ऐसा लग रहा है कि बॉल जो है ना ऐसे मूव किया है, ये बॉल ऐसे मूव किया होगा, ऐसे लग रहा है बॉल इज मूविंग लाइक दिस, है ना। तो अगर ये v1 है एंड दिस इज द v2, तो ऐसे लग रहा है कि जो वेलोसिटी एडिशन हुआ है, इसका वेलोसिटी का जो एडिशन हुआ है दैट इज जस्ट अ ज्योमेट्रिकल काइंड ऑफ थिंग्स। ज्योमेट्री से देखो ऐसे ऐसे हुआ ना, ज्योमेट्री से ये राइट एंगल ट्राइंगल बना है एंड दिस जो है वो ज्योमेट्री से इसका एडिशन हुआ है। इफ आई नो दिस एंगल, फॉर एग्जांपल दिस एंगल थीटा, देन आई कैन टेल दैट व्हाट इज द डायरेक्शन हियर, है ना, ट्रिग्नोमेट्री को यूज करके। तो ज्योमेट्री को यूज करके जो ज्योमेट्रिकल एडिशन है, इट इज नॉट द स्केलर एडिशन, स्केलर नंबर की तरह एडिशन नहीं है, कुछ ज्योमेट्री की तरह जो है वो एडिशन है ये। तो इसीलिए फिर वेक्टर के लिए हमें एक नई पूरी ब्रांच लानी पड़ती है वेक्टर कैलकुलस के बारे में, वेक्टर के कुछ रूल डेवलप करने पड़ते हैं कि हाउ टू ऐड, हाउ टू सब्ट्रैक्ट द वेक्टर्स बेसिकली। सो दैट इज द रीजन, है ना। तो यहाँ से हमें जो है वो समझ में आ गया होगा कि जो वेक्टर का एडिशन है वो सिंपल एडिशन नहीं है, ऐसे नहीं ये v1 और प्लस v2 है, इट इज नॉट द जस्ट दैट सिंपल एडिशन, इट इज द वेरी डिफरेंट। ये बात समझ आ गई। ऑलराइट, इसका मतलब ये है कि ये 10, अगर मान लीजिए 10 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है और ये जो है वो 20 मीटर पर सेकेंड से, सो जो टोटल सम है दैट इज नॉट इक्वल टू जस्ट 30 मीटर पर सेकेंड। मैग्नीट्यूड जो है वो दैट इज नॉट जस्ट इक्वल टू 30 मीटर पर सेकेंड, इट इज डिफरेंट, है ना। एंड वी डिस्कस दिस व्हाट इज द दैट। तो वेक्टर के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे तभी जो है हमें ज़्यादा क्लैरिटी होगी कि डिस्प्लेसमेंट मेरा और वो सारी चीज़ें क्या है। ऑलराइट, अब देखो थोड़ा सा ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई। अब कुछ एक चीज़ बेसिक आइडिया हम ले लेते हैं, उसके बाद हम अपना जो है मोशन। तो अगर कोई पार्टिकल जो है वो ऐसे स्ट्रेट लाइन, मान लीजिए ऐसे एक एक्सिस ऐसे मूव कर रहा है, इज मूविंग लाइक दिस एंड लाइक इन ए स्ट्रेट लाइन लाइक दिस, तो दिस इज कॉल्ड द मोशन इन 1D, वन डायमेंशनल मोशन है। ये बात समझ आ गई आपको। लेकिन मान लीजिए आपने इसको कोऑर्डिनेट ऐसे लिए, ऐसे x और y है, और जो पार्टिकल है दैट इज मूविंग विथ सर्टेन एंगल, फॉर एग्जांपल थीटा हियर, सो दैट पार्टिकल बी मूव हियर लाइक दिस। नाउ इफ पार्टिकल इज गेटिंग बेंड, लाइक मान लीजिए पार्टिकल ऐसे जाके ऐसे मूव कर रहा है, सो दिस मोशन इज नॉट द 2D 1D मोशन, दिस मोशन इज कॉल्ड द 2D, यानी कि मोशन इन ए प्लेन में चीजें मूव कर रही है ना। सो दिस वी विल डिस्कस हियर। अब देखो हमें पता है, हमने कुछ एक चीजें जो है वो बहुत ज्यादा क्लियरली पता है, दैट इज कॉल्ड द इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स। आई होप कि आपको पता है, कि नहीं होंगी तो क्लासेस में हम जो है वो ज़्यादा डिस्कस करेंगे भी, इक्वेशंस ऑफ काइनेमेटिक्स। इक्वेशंस ऑफ काइनेमेटिक्स हमें पता है। सो ये इक्वेशन तभी वैलिड हैं व्हेन वी हैव एक्सेलेरेशन जो है वो कांस्टेंट हो। अगर एक्सेलेरेशन कांस्टेंट हो तो इट इज नॉट इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू सॉल्व द न्यूटन इक्वेशन ऑफ मोशन। अगर एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू, ये होता है if this is equal to constant, अगर ये कांस्टेंट है तो हमें न्यूटन इक्वेशन ऑफ मोशन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली लिख सकते हैं v क्या होगा। तो v जो है वो आफ्टर सम टाइम दैट इज इक्वल टू u प्लस 80, वन इक्वेशन, एंड s जो होता है दैट इज इक्वल टू ut, यानी कि डिस्प्लेसमेंट आफ्टर सम टाइम t इज इक्वल टू हाफ 80 स्क्वायर, एंड v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस ऑफ 2 टाइम as, where as is the acceleration. These are the most important kinematic equation which we use today, है ना। So these are the equations. So if the particle is moving in 2D, आगे हम देखेंगे, तो ये v है तो हम क्या करेंगे, x कंपोनेंट लगा देंगे, vx, है ना। तो 1D में जैसे एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो इसको यूज कर लेंगे। अगर 2D में है मान लीजिए ऐसे x और y में, तो हम क्या करेंगे, पहले vx को यूज करेंगे, vx इज इक्वल टू ux प्लस axt, and then we will use the vy is equal to uy plus ayt, है ना। तो गैलीलियो वाज द पर्सन, उसने एक बहुत अच्छी बात कही, ठीक है। उन्होंने क्या कहा कि मोशन इज 2D, मोशन इन 2 डायमेंशन कैन बी स्टडी एज मोशन इन 1D, मोशन इन 1D, यानी कि अगर मान लीजिए जैसे अभी हम आगे, जैसे ऐसे कोई पार्टिकल है, ये x है और ये y है, और कोई पार्टिकल यहाँ से ऐसे
थ्रो किया हमने और ये ऐसे जाके मूव किया, दिस इज द मोशन 2D। तो गैलीलियो ने ये बहुत एक इंपॉर्टेंट बात उन्होंने कही कि इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस इक्वेशन, ऐसी कोई इक्वेशन हमारे पास है नहीं जो इसमें यूज हो, तो हम क्या करेंगे, इसका पहले एक्स एक्सिस में मोशन डिस्कस करेंगे और फिर वाई एक्सिस में डिस्कस करेंगे, दोनों को मर्ज कर देंगे, दैट विल गिव यू द डायनामिक्स, है ना। दो जो है वो हम क्या करेंगे, एक्स और स्प्लिट कर सकते हैं, वी कैन स्प्लिट आवर इक्वेशन ऑफ मोशन इन टू डायरेक्शन, सो दिस इज द वेरी ब्यूटीफुल थिंग। तो मोशन इन प्लेन में जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारा होता है दैट इज द प्रोजेक्टाइल मोशन। अब देखो इसमें जो है वो ऑब्जेक्टिविटी और सब्जेक्टिविटी कैसे आएगी, प्रोजेक्टाइल मोशन, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो कैसे बनेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन। ऑलराइट, तो जो प्रोजेक्टाइल मोशन है, सबसे पहले तो इट इज द एग्जांपल ऑफ 2D मोशन। तो देखो इसके बारे में कुछ एक चीजें हम डिस्कस कर लेते हैं। इट इज द 2D मोशन, यानी मोशन इन ए प्लेन। ये क्या है, मोशन इन प्लेन है। इट इज द इन्फ्लुएंस अंडर मोशन अंडर द ग्रेविटी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ, near the surface of earth, near the surface of earth, and it is the example of uniformly accelerated motion। तो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी है तो ये यूनिफॉर्मली ही होगा, वेरी इंपॉर्टेंट, यूनिफॉर्मली एक्सेलेरेटेड मोशन। तो अगर ये यूनिफॉर्मली एक्सेलेरेटेड मोशन है, देन व्हाट वी कैन डू दैट वी कैन यूज द इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स टू स्टडी दिस मोशन। सो इट इज बेसिकली वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो देखो क्या है प्रोजेक्टाइल मोशन। मान लीजिए ऐसे एक्स एक्सिस है और ऐसे वाई एक्सिस है, और आपने क्या किया, वी हैव फायर्ड सम ऑब्जेक्ट फ्रॉम हियर विथ सम इनिशियल वेलोसिटी u एंड मेकिंग द एंगल थीटा विद द एक्स एक्सिस। तो एज वी विल बेसिकली यहाँ से जो है जैसे ही पार्टिकल को जो है वो करेंगे, तो दिस पार्टिकल विल बी गो लाइक ऐसे स्ट्रेट लाइन जाना चाहेगा ये, लेकिन क्योंकि यहाँ पे अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी है, यहाँ पे नीचे को ग्रेविटी लग रही है, तो ड्यू टू ग्रेविटी, देखो अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ, इसको जो है वो ये ओरिजिन है, इसको ऐसे स्ट्रेट लाइन में जाना चाहिए था, लेकिन ग्रेविटी जो इसके ऊपर कुछ फोर्स लगाएगी तो इसकी वजह से इसका पाथ डिफ्लेक्ट होगा, दैट पाथ विल बी गेट डिफ्लेक्टेड लाइक दिस, है ना, ऐसे थोड़ा सा इसका पाथ डिफ्लेक्ट होगा, फिर यहाँ पे जाएगा ऐसे, एंड दिस विल बी लाइक दिस। So this motion is called the projectile. This motion is basically called the projectile motion. तो जैसे यहाँ पे इसकी स्पीड, यहाँ पे देखो किसी पॉइंट पे स्पीड कैसे निकालते हैं, टेंजेंट ड्रॉ करो ऐसे, टेंजेंट है, तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, वन विल बी द एक्स कंपोनेंट, अनदर कंपोनेंट विल बी द वाई कंपोनेंट। इनिशियली इसकी u दी हुई है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसके ऊपर टेंजेंट निकालो, दैट इज द v, तो वन विल बी यहाँ पे एक्स कंपोनेंट एंड अनदर विल बी वाई कंपोनेंट, और g की डायरेक्शन तो ऐसे नीचे है, डाउनवर्ड। एट द हाईएस्ट पॉइंट अगर मैं ऐसे कहूँ, यहाँ पे जो है वो किसी हाइट पे, ये जो है दिस इज द हाईएस्ट पॉइंट हियर, मैं इसको हाईएस्ट पॉइंट ले रहा हूँ यहाँ पे, तो एट द हाईएस्ट पॉइंट पे इसकी हाइट जो है वो h है ना, एक सेकेंड रुको, अगर मान लीजिए इसकी हाइट h है, तो हाईएस्ट पॉइंट पे देखो, हाईएस्ट पॉइंट में ऐसे होगा तो इसके ऊपर जो टेंजेंट बनेगा दैट विल बी लाइक दिस। तो हाईएस्ट पॉइंट देखो, अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या बनेगा वो मैं आपको अभी बताता हूँ। एट द हाईएस्ट पॉइंट व्हाट इज हैपनिंग, देयर इज ओनली x component, y component at highest point is 0। तो यही एक पहला क्वेश्चन बन गया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, कि एट हाईएस्ट पॉइंट वेलोसिटी के बारे में वो कुछ एक चीजें पूछ लेगा कि x component 0, y component 0 एंड व्हाट इज दैट, तो दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल। ऑलराइट, तो जहां से हमने फेंका था ओरिजिन से और जहां ये पहुंचा, उस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को यहां तक जो है उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज, है ना। फॉर एग्जांपल t इज इक्वल टू 0 पे यहां से फेंका था हमने, t इज इक्वल टू t पे यहां पे पहुंचा, तो ये जो यहां से यहां तक की जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, दिस इज कॉल्ड द हॉरिजॉन्टल रेंज। तो कुछ एक चीजें हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले टाइम ऑफ फ्लाइट। व्हाट इज टाइम ऑफ फ्लाइट, कि इस ऑब्जेक्ट को यहां से यहां पहुंचने तक कितना टोटल टाइम लगा, दैट इज कॉल्ड द टाइम ऑफ फ्लाइट। ऑलराइट, फर्स्ट थिंग। सेकंड जो है वो, सेकंड थिंग इज हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज, तो इस पार्टिकल को जो है वो, ये पार्टिकल को
यहां से देखो हॉरिजॉन्टली एक्स एक्सिस में उसने कितनी जो है वो डिस्टेंस ट्रेवल की, डिस्प्लेसमेंट बेसिकली, दैट इज कॉल्ड द हॉरिजॉन्टल रेंज, एंड थर्ड इज द मैक्सिमम हाइट। ये तीन चीजें अभी हम निकालेंगे। मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट अटेन, तो इसने कितनी मैक्सिमम हाइट अटेन की, मैक्सिमम हाइट अटेन। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन वो यही पूछ सकता है कि फाइंड आउट द या डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द मैक्सिमम हाइट इन द प्रोजेक्टाइल मोशन। तो वो हम जो देखो अभी जैसे निकालेंगे वैसे ही आपको करना है। सबसे पहले मैंने आपको ये बताया था कि ये 2D मोशन है, मोशन इन प्लेन है, तो व्हाट विल वी डू हियर, वी विल यूज द इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स बिकॉज एक्सेलेरेशन इज जी। जो गिवन है वो लिख लो, एक्सेलेरेशन इज जी। यहां पर जो मेरे पास इनिशियल स्पीड है वो एक्स एक्सिस में देखो क्या है, यू कॉस थीटा, यू का कॉम्पोनेंट, आई होप कि वेक्टर का आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, यू कॉस थीटा एंड दिस इज द यू जो है वो साइन थीटा। तो हम क्लास में डिटेल से वेक्टर पढ़ेंगे, बड़े डिटेल से इसको पढ़ेंगे। तो ए जो है वो जी है यहाँ पे हमारे पास, ए इज जी, यू एक्स जो है वो यू कॉस थीटा है एंड यू वाई जो है वो यू साइन थीटा है। ऑलराइट, ए जो है वो जी के बराबर है, यू एक्स जो है यू कॉस थीटा है, यू वाई जो है वो यू साइन थीटा है, एंड इफ डायरेक्शन हम देखें तो जी नेगेटिव है वैसे, है ना, ये वाई पॉजिटिव है, तो जी तो यानी कि माइनस जी लो, दिस इज द माइनस जी, माइनस जी। अब देखो मैं आपको एक बात बताता हूं कि टाइम के लिए, टाइम कैलकुलेशन के लिए ऑलवेज पहला जो हमें निकालना है टाइम ऑफ फ्लाइट, उसके लिए हमेशा हमें क्या करना है, यूज इक्वेशन ऑफ, यूज द इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स अलोंग द वाई एक्सिस। ऑलवेज टाइम पीरियड जब भी पूछे उससे पहले देखो ए यू एक्स है, यू वाई है, दिस इज एट टी इज इक्वल टू 0, एट टी इज इक्वल टू टी निकाल लेते हैं इसको पहले, टी इज इक्वल टू टी, यू एक्स क्या बनेगा, व्हाट विल द यू एक्स दैट इज इक्वल टू वी, बेसिकली वेलोसिटी आफ्टर टाइम टी, तो वी एक्स विल बी यू एक्स प्लस ए टी, यू एक्स प्लस ए टी, तो यू एक्स क्या है, यू कॉस थीटा प्लस ए एक्स टी। तो देखो एक्सेलेरेशन जो है वो सिर्फ वाई कंपोनेंट है, ए वाई, एक्स एक्सेलेरेशन, एक्स एक्सेस में कोई एक्सेलेरेशन नहीं है, तो ये 0, तो वी एक्स इज इक्वल टू यू कॉस थीटा एंड वी वाई इज इक्वल टू यू वाई यानी यू साइन थीटा प्लस ए टी, प्लस की जगह ए की जगह माइनस जी और टी। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इसका मतलब एक्स कंपोनेंट इज ऑलवेज कांस्टेंट इन ए प्रोजेक्टाइल मोशन, सो दिस इज वन अनदर ऑब्जेक्टिव थिंग्स टू लुक एट द थिंग। इसका मतलब ये हो गया कि ऐसे जो ऐसे मान लीजिए कोई प्रोजेक्टाइल ऐसे जा रहा है, तो इसके हर पॉइंट पे यहां पर एक्स कंपोनेंट हमेशा कॉमन है, एक्स कंपोनेंट हमेशा सेम है ना, यहां से यहां पे भी ये यू कॉस थीटा है, यहां पे भी, और यहां पे भी इसका जो है वो यू कॉस थीटा है ये। इसका मतलब एट हाईएस्ट पॉइंट देयर इज अ नो वाई कंपोनेंट, ओनली जो है वो एक्स कंपोनेंट है। इसका मतलब एट हाईएस्ट पॉइंट स्पीड इज यू कॉस थीटा, वेरी इंपॉर्टेंट। इसका मतलब एट हाईएस्ट पॉइंट जो स्पीड है v दैट इज इक्वल टू यू कॉस थीटा, हाईएस्ट पॉइंट पर जो स्पीड है दैट इज इक्वल टू यू कॉस थीटा। ये बात समझा गई। तो अब टाइम ट्रेवल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, आगे चलते हैं। टाइम के जो है वो इसको टाइम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, y में लगाएंगे, तो दिस वी नो दैट वी वाई इज इक्वल टू यू वाई, है ना, वी वाई जो है वो दैट इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टाइम टी। तो ऐसे एक बार फिर मैं वो फिगर बना लेता हूं यहां पे, दिस इज द x एंड दिस इज द y, ऑलराइट। यहां से मैंने जो है वो इसको ऐसे फेंका विद एंगल थीटा, ये ऐसे गया और ऐसे नीचे गिर गया। हाईएस्ट पॉइंट पे इसकी डिस्टेंस h है, यहां पे ऐसे ये जो है h है। एट हाईएस्ट पॉइंट देयर इज ओनली वन कंपोनेंट दैट इज इक्वल टू यू कॉस थीटा। वी वाई जो है वो दैट इज 0, यहां पे वी वाई की डायरेक्शन में कुछ है ही नहीं, तो वी वाई को 0 पुट करेंगे। यू वाई क्या है हमें पता है यहां से, दिस इज द थीटा, तो दिस इज द यू साइन थीटा एंड दिस इज द यू कॉस थीटा, ऑलराइट। तो ऐसे ये सब्जेक्टिव पार्ट है ये सारा। तो यू यहां पे 0 लिखा मैंने, यू वाई की जगह मैंने लिखा यू साइन थीटा प्लस ए वाई क्या है माइनस जी और टी, स्मॉल टी, अभी ध्यान रखना। तो यहां से टी निकालूं अगर मैं, तो यू साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी। अब देखो ध्यान से देखो कि ये कौन सा टाइम निकला, विच टाइम, सो दिस इज नॉट द टाइम ऑफ फ्लाइट, दिस इज द टाइम टू रीच एट ए हाइट h। तो अब पार्टिकल ने यहां से ओरिजिन से यहां हाइट h तक पहुंचने में कितना टाइम लिया, दैट इज कॉल्ड द t, दिस इज द स्मॉल t।
So this is the time to reach at height h. Very important. Height h. तो अब देखो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना, यानी यहां से यहां तक आप ये प्रूव भी कर सकते हैं, यहां से यहां तक जितना टाइम लगा उतना ही उसको यहां से हाईएस्ट पॉइंट से लोएस्ट पॉइंट में आने में लगेगा. ठीक है, वी विल इन क्लासरूम वी विल बेसिकली डिस्कस दिस ऑल थिंग्स इन डिटेल. इसका मतलब ये हो गया कि जो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट होगा दैट विल बी द ट्वाइस ऑफ टाइम टू रीच एट हाइट. तो कैपिटल टी विल बी 2 टाइम स्मॉल टी. वेरी इंपॉर्टेंट. तो यहां से हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया, दैट इज इक्वल टू 2u sin थीटा डिवाइडेड बाय g. सो दिस इज द टाइम ऑफ फ्लाइट. तो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, हमने फर्स्ट जो है वो डिराइव कर लिया, टाइम ऑफ फ्लाइट. ऑलराइट, नाउ द नेक्स्ट इज हॉरिजॉन्टल रेंज. तो आई विल यूज दिस फॉर्मूला, इसलिए मैं इसको यहां पे रख रहा हूं. तो दूसरी बात है हॉरिजॉन्टल रेंज निकालनी है, यानी यहां से यहां पहुंचने में जो डिस्टेंस ट्रेवल हुई, इसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं बेसिकली. तो मुझे पता है एक्स एक्सिस में इक्वेशन यूज करनी पड़ेगी. कौन सी इक्वेशन? ये वाली, एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर. नाउ हियर टाइम जो है वो यहाँ पे जो टी है इस पॉइंट पे टी इज इक्वल टू कैपिटल टी होगा. टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट यूज करेंगे. तो अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, देखो यू एक्स मुझे पता है, एस एक्स क्या है हॉरिजॉन्टल रेंज, यू एक्स क्या है, यहाँ से देखो यू कॉस थीटा, टी की जगह कैपिटल टी प्लस हाफ ए एक्स इज 0. तो यहां से मेरे पास देखो, यहां से जो आर आ गया वो बना मेरे पास u cos थीटा. यहां से मैं t की वैल्यू पुट करूंगा 2u sin थीटा डिवाइडेड बाय g. ऑलराइट, तो r ये आ गया यहां पे मेरे पास, u को कॉमन लूंगा u स्क्वायर. देखो sin थीटा cos थीटा 2 ऐसे तो ना, 2 cos थीटा sin थीटा इज इक्वल टू sin 2 थीटा. तो u स्क्वायर sin 2 थीटा बाय g. So this is the basically horizontal range. This is the horizontal range covered by the projectile. Alright. So this is very important. Horizontal range जो है वो थीटा के ऊपर डिपेंड कर रही है. अब देखो आपको जो ये है सब्जेक्टिव पार्ट डिराइव करना. व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव पार्ट? कि आपको वो पॉइंट निकालना है एट विच दिस हॉरिजॉन्टल रेंज किस एंगल पे मैं फेंकूं. देखो आगे चलते हैं. जैसे मान लीजिए मैंने क्या किया, ऐसे जो है वो एक्स है, मैं बेला बैठा था, मैंने क्या किया, पहले किसी थीटा एंगल पे इसको ऐसे फेंका तो ये यहाँ पहुँचा. फिर मैंने थोड़ा सा अपना थीटा बढ़ाया तो ये यहाँ जैसे कहीं पहुँचा. फिर मैंने और थोड़ा सा थीटा बढ़ाया तो ये यहाँ आ गया. फिर मैंने और ऐसे सो. तो ये बोल रहा है कि किस एंगल पे मैं इसको फेंकूं सच दैट ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है ना ये मैक्सिमम हो, ज़्यादा कवर हो. तो जिसमें आर लिखा हुआ आपको पता है, मैक्सिमा और मिनिमा के लिए जो डी आर बाई डी थीटा होता है दैट इज इक्वल टू 0, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 करना पड़ता है मैक्सिमम मिनिमा के लिए. आपको पता होगा शायद, वी विल डिस्कस दैट इन डिटेल. तो यहाँ पे r इज फंक्शन ऑफ थीटा, वी विल टेक द डी आर बाई डी थीटा इज इक्वल टू 0. तो देखो यू स्क्वायर बाई जी तो कांस्टेंट है, इसका मतलब साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा की डिफरेंशिएशन यानी कॉस 2 थीटा दैट शुड इक्वल टू बी 0. इसके साथ मल्टीप्लाई में 2 भी आएगा, उसको भी 0 कर दिया, उसको कोई मतलब नहीं है. ठीक है ना, डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई. तो 2 थीटा 0 यानी कि cos 2 theta is 0 when this 2 theta is equal to 90 डिग्री, है ना, तभी होता है ना cos 90 0 होता है. तो इसका मतलब जो थीटा है that is equal to 45 डिग्री. तो दिस इज द ऑब्जेक्टिव पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन. तो हम ऐसे पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव क्या है, सब्जेक्टिव क्या है, सब्जेक्टिव कैसे लिखना है वो मैंने आपको बता दिया. तो एंगल जो है वो इफ वी फायर दिस प्रोजेक्टाइल एट 45 डिग्री यहाँ पे, तो ये मैक्सिमम जो है वो हॉरिजॉन्टल रेंज को कवर करेगा. ऑलराइट, ये बात समझ आ गई आपको. सो दिस इज, तो आपके पास ऑप्शन आ सकता है, ये ऑप्शन आपको पता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, वेरी बेसिक सिंपल क्वेश्चन कि रेंज विल बी मैक्सिमम एट व्हाट एंगल, थीटा दे देगा 45 60 30 एंड ऑल्सो. सो दिस इज द अनदर काइंड ऑफ द क्वेश्चन. नेक्स्ट जो लास्ट हमारे पास है, उसके बाद जो है वो लास्ट है हमारे पास हॉरिजॉन्टल सॉरी मैक्सिमम हाइट एच मैक्सिमम. तो देखो ऐसे ऐसे है ना, दिस एंगल वाज द थीटा. तो मान लीजिए ये जो है वो हाइट जो है वो h है, मैक्सिमम हाइट. इसने कितनी अटेन की मैक्सिमम हाइट यहाँ से, है ना, दिस इज द u. तो देखो y में है, ये y है, ये x है. तो हम क्या करेंगे,
वाई में, वाई एक्सिस में जो इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे, वी विल यूज दिस इन वाई एक्सिस। ऑलराइट, 1 second, let me take a sip of water. तो y में अगर मैं यूज करूंगा, देखो यहाँ पे, तो मैं ऐसे इसको कैसे यूज करूंगा, देखो यहाँ से v स्क्वायर वाई इज इक्वल टू यू स्क्वायर वाई प्लस 2a वाई एस वाई, है ना, वही काइनेमेटिक इक्वेशन। v स्क्वायर वाई मुझे पता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यू स्क्वायर वाई सॉरी v स्क्वायर वाई इज 0, है ना, अभी अब पीछे लिखा था 0 है, दिस इज द यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, प्लस की जगह प्लस आ जाएगा 2 ए वाई की जगह माइनस ऑफ जी, और एस वाई आ गया एच मैक्सिमम। तो यहां से मेरे पास जो आया, जो एच मैक्सिमम आ जाएगा यहां से, अगर मैं इसको इस साइड लेके आऊं तो एच मैक्सिमम विल बी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। so this is the expression for the maximum height. All right, so this we have studied this as a motion in the 2D plane या plane में motion। तो maximum height जो होगी वो इसके बराबर होगी। अब देखो आप यहाँ पीछे देखो, सिमिलरली अगर मैं क्या करूँ, ये बोल रहा है किसी एंगल पे, आपसे पूछ सकते हैं किस एंगल पे मैं इसको फेंकूं सर दैट जो हाइट है, ऊपर जो जाने की जो हाइट है वो मैक्सिमम हो जाए। तो यहाँ से देखो आप देख सकते हैं दैट एंगल इज 90 डिग्री। तो अगर मैं यहाँ से थीटा यहाँ से मेजर कर रहा हूँ, इफ थीटा विल बी द 90 डिग्री देन दैट विल बी द मैक्सिमम, जो हाइट है दैट विल बी मैक्सिमम। ठीक है, तो फॉर एच मैक्सिमम कब होगा, जब थीटा जो है वो 90 डिग्री होगा। एच मैक्सिमम देखो, ये इसमें कंफ्यूज में होना है, एच मैक्सिमम का मैक्सिमम, जैसे 2-3 बार हमने जो है वो फेंका, एक बार फेंका तो एच मैक्सिमम इतना आया, दूसरी बार फेंका तो इतना आया, तो ये वाला बता रहा है कि किस एंगल पे फेंके तो जो एच मैक्सिमम आ जाएगा दैट इज इक्वल थीटा इज इक्वल टू 90। यहाँ पे अगर आप 90 पुट करोगे तो यू स्क्वायर बाई 2g जो है उसका आंसर आएगा। सो दिस वाज द जस्ट डेमोन्स्ट्रेशन दैट हाउ वी शुड स्टडी हियर। हम न्यूमेरिकल भी कुछ डिस्कस कर सकते हैं, वी विल डिस्कस दैट आल्सो इन नेक्स्ट सेशन। यहाँ पे आप देखिए कि हमने क्या डिस्कस किया, व्हाट वी हैव डिस्कस मेनली इन लास्ट, वी विल टेक द ब्रीफ ओवरव्यू। हमने सबसे पहले तो देखो हमारा जो टॉपिक था उसके बारे में देखा कि मोशन इन प्लेन जो है वो होता क्या है। फिर हमने ये डिस्कस किया कि मोशन किस किस चीज पे डिपेंड करता है ना, ऑब्जर्वर, फ्रेम ऑफ रेफरेंस मैंने आपको बता दिया, जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है दैट इज द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, उसी को फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहां से ऑब्जर्व कर रहे हैं, है ना। तो सेट ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम हमने, दिस इज द आल्सो फ्रेम ऑफ रेफरेंस, कैसे वेक्टर लिखते हैं ये बता दिया मैंने। फिर हमने ये डिस्कस किया कि फिजिकल क्वांटिटीज होती है वो 2 तरह की है, स्केलर और वेक्टर, और उनकी कुछ प्रॉपर्टी डिस्कस की हमने। फिर उसके बाद हमने ये वेक्टर को कैसे ऐड करना है वो डिस्कस किया, है ना। ऑलराइट, फिर हमने कुछ इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स डिस्कस की, दैट हम इसको ड्राइव करेंगे, सारी इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स को ड्राइव भी करेंगे। मोशन इन 2D प्लेन वी स्टडी एज अ मोशन इन 1D, है ना, वी कैन बी स्टडी एज मोशन इन 1D, यानी 2 मोशन जो है वो 1D में हम डिस्कस कर सकते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में डिस्कस किया, इसमें जो टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला, हॉरिजॉन्टल रेंज निकाली, मैक्सिमम हाइट निकाली, और उसमें देखा हमने कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, सब्जेक्टिव कैसे, सब्जेक्टिव माने फाइंड आउट द एच मैक्सिमम, एक्सप्रेशन फॉर एच मैक्सिमम, या एट प्रूव दैट कि हॉरिजॉन्टल रेंज इज मैक्सिमम एट द थीटा 45 डिग्री। तो पहले हमें हॉरिजॉन्टल रेंज निकालनी पड़ेगी, फिर उसको प्रूव करना पड़ेगा, ये डिस्कस कर लिया हमने। एंड देन हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होती है, ये इस एंगल पे मैक्सिमम होती है, एंड देन लास्ट इज द। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, थैंक यू सो मच, आई होप यू हैव एंजॉयड द फिजिक्स। देखो फिजिक्स जो है वो इज वन ऑफ द टफेस्ट सब्जेक्ट एज वी नो। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैं पढ़ाता हूँ इसलिए टफेस्ट है, नहीं, लेकिन सभी आप इस चीज़ को मानते होंगे कि फिजिक्स थोड़ा सा रिग्रेस है, थोड़ा सा टफ सब्जेक्ट, लेकिन इसको ईजी कैसे बनाएं, इसको सिंपल कैसे बनाएं। आइंस्टीन की एक बहुत फेमस कोटेशन है सर आइंस्टीन की, कि वी कैन मेक फिजिक्स ईजी बट नॉट मच ईजियर, इफ आई मेक द फिजिक्स मच ईजियर द मेन मीनिंग ऑफ दैट फिजिक्स विल बी ब्रेकन डाउन। तो उस दायरे में रहकर हमें कैसे जो है वो इसको इंटरेस्टिंग बनाना है, दैट वो आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। आपको अगर पसंद आया हो ये बोला तो आई होप कि आपको पसंद आएगा, वैसे है ना, बहुत मेहनत करके हमने वो किया है। तो मैंने आपको बता भी दिया कि ऑब्जेक्टिव ऐसे लिखना
फिर हम बाद में क्वेश्चन भी देखेंगे, लेकिन ऐसे कोई मैंने लिख के नहीं बताया कि क्या क्वेश्चन है, लेकिन साथ साथ मैंने बता दिया कि व्हाट क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, हाउ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड। तो ऐसे ही हर टॉपिक को हम पढ़ेंगे, उसका सब्जेक्टिव, फिर जब उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किया, बाद में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देखेंगे, वो सारी चीज़ें देखेंगे और साथ में आंसर राइटिंग भी करेंगे। थैंक यू सो मच।